खुराक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं वोकैब का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम कुछ कॉमन वर्ड डिस्कस करेंगे जो हमें पता ही होना चाहिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम कोई वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला वर्ड है न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ द। जो लोग अपन देखा कई लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं कोइन में, वो बता देते हैं कि भाई इतने साल पुराना कोइन है, कितने में बिकेगा, या ये जो कोइन है इस पर ये जो छपी हुई है पिक्चर वो किस राजा की है, या उसके वजह से हिस्ट्री क्या है, जो भी कुछ है। तो वो जो कोइन की स्टडी करते हैं ना, उन पर्सन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, अगला है कुछ लोगों को ये भी शौक होता है कि भाई वो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करते हैं डिफरेंट ईयर्स की और डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो उन लोगों को उस जो एक शौक होता है ना, उस शौक को बोलते हैं फिलेटली, और उन पर्सन को बोलते हैं फिलेटलिस्ट। ठीक है ना, IST, यानी जो भी कोई पर्सन आ जाएगा तो IST लग जाएगा, तो होता है फिलेटलिस्ट। और उस शौक जो होता है उस शौक को बोलते हैं फिलेटली। अगला वर्ड है पेरुसल। पेरुसल का मतलब है केयरफुल स्टडी, यानी ध्यानपूर्वक पढ़ना। अगला है निहिलिस्ट, वन हु ब्रेक्स लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने का शौक होता है। कई लोग नहीं होते आवारा से घूमते रहते हैं बस ऐसे ही, जो इस चीज़ को अपनी शान समझते हैं, उनको हम बोलते हैं निहिलिस्ट। अगला है कैरिकेचर, इसका मतलब एन एग्जैगरेटेड पिक्चर टू कॉज लाफ्टर। जैसे आप कभी कभार न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि किसी नेता, बड़े नेता की कोई मतलब ऐसी कार्टून सा छाप दिया और उसको पढ़ के बहुत हंसी आती है। ठीक है ना, मतलब ये जो होता है ना कैरिकेचर, ये हमेशा लिविंग पर्सन से रिलेटेड होता है। ये कभी भी डेड या इमेजिनरी पर्सन के लिए नहीं होता, ये हमेशा लिविंग पर्सन के लिए ही होता है। ठीक है ना, तो ये एक इसका कॉमन डिफरेंस है, इसको याद करना आप कैरिकेचर को। ठीक है, अगला है सेरिकल्चर, इसका मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क। ये जो सिल्क के कीड़े उसका उत्पादन करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। अगला है नोमोफोबिया, फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, भाई आजकल नमो की ऐप तो हर फ़ोन में है ही। ठीक है ना, और अगर वो फ़ोन गिर गया तो समझ लो खतरा है, चालान ठुक जाएगा। क्योंकि आजकल ये जो अपना आरोग्य सेतु ऐप है, इसको ना डालने पे चालान है ना। तो बस वही कि अगर फियर ऑफ लूजिंग मोबाइल, नोमोफोबिया, इसको ऐसे थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अगला है ऑर्फन, ये दो वर्ड है, एक है ऑर्फन, एक है फाउंडलिंग। तो ऑर्फन तो वो होता है जिसके माँ बाप पैदा होते ही मर गए, वो तो बच्चा हो गया ऑर्फन। अब एक बच्चा है जिसके माँ बाप तो जिंदा है, लेकिन अब मान लो कोई भी कभी कभी आप देखते हो बस में या ट्रेन में कोई बच्चे खो जाते हैं और वो ऐसे ही खड़े रहते हैं और उनके माँ बाप का पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं फाउंडलिंग्स, यानी अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स। अबंडेंट चाइल्ड मतलब क्या होता है, त्यागे हुए बच्चे, अननोन पेरेंट्स के, पता नहीं किसके हैं किसके नहीं है। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। अगला है आर्बिट्रेटर, जिसको बोलते हैं मिडिल मैन, या आप कह देते हैं बिचौलिया भी बोल देते हैं इसको, जो दो पार्टीज़ के बीच में वो शांतिपूर्वक समझौता कराता है, वो होता है आर्बिट्रेटर। अगला वर्ड है बैरोमीटर। बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो खैर हमने GK में पढ़ा होगा, उसमें भी बहुत सारे आते रहते हैं ना ऐसे, सिस्मोग्राफ और बैरोमीटर। एक तरह से मान के चलो आपकी रिवीजन हो रही है और क्या। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। अगला है सिस्मोग्राफ, जो यूज़ किया जाता है टू मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, और ये जो हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो मेजर करते हैं ना जिस स्केल पे, उस स्केल का नाम होता है रिक्टर स्केल। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना। GK GS में भी क्वेश्चन आता है कि जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम किस स्केल पे नापते हैं, उस स्केल का नाम क्या होता है। तो उस स्केल का नाम होता है रिक्टर स्केल। अगला है कॉप्स, इसका मतलब है डेड बॉडी, यानी लाश। ये चाहे किसी की भी हो, एनिमल की हो चाहे ह्यूमन बीइंग की हो, उसको कॉप्स ही बोलेंगे। अगला है एम्प्यूटेट, इसका मतलब है कि शरीर का कोई अंग काट देना। जैसे कभी कभार हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि लिम्ब्स आर एम्प्यूटेटेड, कि लिम्ब्स जो है उसके जो है वो काट दिए गए, ये होता है एम्प्यूटेट। और एक होता है म्यूटिलेट, इसका मतलब है टू कट अपार्ट बॉडी, इसको चीर फाड़ कर देना, ये समझ लो। म्यूटिलेट का मतलब होता है चीर फाड़ करना। तो पोस्टमार्टम टाइम जनरली हम म्यूटिलेट ही करते हैं बॉडी को, क्योंकि हमें पूरी बॉडी चीर फाड़ करके पता करना होता है ना भी मृत्यु का कारण क्या है क्या नहीं। तो एम्प्यूटेट का मतलब होता है किसी एक अंग को काट देना, और म्यूटिलेट का होता है बॉडी के साथ ही चीर फाड़ करना। ठीक है,
हम अगले पे चलते हैं। अगला है ब्लास्फेमी और है सैक्रिलेज। इन दोनों का मतलब ये होता है वॉयलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग्स, यानी पवित्र चीज़ों का उल्लंघन करना या पवित्र मान्यताओं का उल्लंघन करना। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो ब्लास्फेमी होता है ना उसमें तो हम उल्लंघन करते हैं बोल के, और जो सैक्रिलेज में होता है उसमें हम करते हैं अपने एक्शन से। जैसे मान लो ब्लास्फेमी में आप मंदिर से जाके गाली दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक तरह से हो गया बोल के हो गया। और सैक्रिलेज हो गया भाई आप जैसे वो ये मंदिर में जाके डांस कर रहे हो माइकल जैक्सन गाना चला के, तो वो आपके एक्शन से हो गया। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग्स। अगला है वल्नरेबल, समथिंग विच कैन बी हार्म्ड, यानी जिसके हार्म होने के ज़्यादा चांस है। तो अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में वल्नरेबल पर्सन कौन है, वही जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसी के ज़्यादा हार्म होने के चांस है ना। तो वल्नरेबल होता है जिसके हार्म होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, अगला है ब्रिटल, इसका हिंदी मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी जो क्षण में ही टूट जाए, बहुत आसानी से जिसको तोड़ा जा सके, एक क्षण में टूट जाए, वो होता है ब्रिटल। ठीक है, अगला है एथनोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी इंसानी प्रजातियों का अध्ययन, ये होता है एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। अगला है एवरिस, यानी ग्रीड, यानी लालची। इसको याद ऐसे कर सकते हो, राइस है तो राइस खाने का लालच तो हर किसी को होता है, चाहे लेमन राइस हो, चाहे टैमरिंड राइस हो, चाहे मीठे चावल हो, कैसे भी हो। तो वही एवरिस यानी राइस, राइस का मतलब क्या है लालची, ग्रीडी। अगला है अपेलिंग, इसका मतलब होता है शॉकिंग या ल्यूरिड, जो एकदम से आपको अचंभित कर दे, वो होता है अपेलिंग। उससे अगला है एनविरेट, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, एनविरेट का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। और उससे अगला है फोर्टे, फोर्टे का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी शक्ति। तो यही है, आप इनको देख लेना और ये इनको बार बार जैसे आप पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिक ये रिवाइज होते रहेंगे ना, तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।